गेंदबाजी का भार संभाल रहे पालोले मोरियस की ओर से मंजेश। पहली ओवर पावर प्ले, और पावर प्ले ओवर में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। कंपलसरी पावर प्ले है ये। मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए माइक्रोफे फोन पर बैठे हैं प्रवीण देसाई, जैक। एमएस राइजिंग की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज भी उतर चुके हैं ग्राउंड पर। आज का दिन आखिरी दिन और बड़ी मैच, पहली मैच क्वालिफाई मैच 2 ही टीमों के बीच में। एमएस और पालोलेम ओरियस के बीच में टॉस चली गई थी पालोलेम ओरियस के पक्ष में, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। बड़ी मैच, पहली ही मैच। 2 ही खिलाड़ी, 2 ही बल्लेबाज क्रीज पे पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर है आदर्श, नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े और जिंक। एमएस राइजिंग की ओर से गेंदबाजी का बार संभाल रहे टर्पन रिवर एंड से मंजेश पागी। पहली ओवर पावर प्ले और फील्डिंग की सजावट होती हुई सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। अंपायर का इशारा आता हुआ शुरुआत होती हुई मैच की। पॉइंट और कवर पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, सर्कल के अंदर, मिड ऑन पर और स्क्वायर पर, शॉर्ट फाइंड पर और गली पर। इस बार पहली गेंद पर प्रहार करते हुए आड़े बल्ले से प्रहार किया है। गेंद चली गई है मिड ऑन को पार करती हुई 6 रनों के लिए। पहली गेंद थी, हल्की सी फ्लाइट थी, उस फ्लाइट को नापा, आड़े बल्ले से प्रहार किया और बढ़िया टाइमिंग भी हासिल किया जॉनसन यानी आदर्श ने। छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया है मिड ऑन के ऊपर से, और शुरुआत तो बढ़िया की है, आगाज किया है, शंखनाद किया है आदर्श ने। आते आते ही बड़ा प्रहार किया है, छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया है। मंजेश की अगली गेंद, इस बार टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए, बढ़िया वापसी करते हुए मंजेश रेगुलर गेंदबाज है, बड़ी मैच है। और फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अल्टी पल्टी तो खेला है, गेंद चली गई है गली के पार करती हुई 4 रनों के लिए। हल्की सी फ्लाइट थी, उस फ्लाइट को देखा, अपनी दिशा बदल दी, अल्टी पल्टी खेला और गली के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है आदर्श ने, जॉनसन ने। प्यार से हम उसको जॉनसन कहते हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। कानकुन के टॉप 10 बल्लेबाजों में से भी इनकी गणना की जाती है। फिलहाल चौके के बाद दिशा में परिवर्तन होते हुए इस बार भी टिप्पा के तोड़ से नीचे रही थी, कोशिश तो की थी बढ़िया खेलने की, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए मंजेश दिशा परिवर्तन करते हुए राइट आर्म राउंड चले गए, राइट हैंडेड बल्लेबाज आदर्श के लिए। फिलहाल फिर एक बार राइट आर्म राउंड, इस बार फ्लाइट हेड गेंद समझ नहीं सके, बैट को टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। बढ़िया वापसी करते हुए, दिशा परिवर्तन करते हुए 2 गेंदे फेंकी है, राउंड विकेट, और 2 ही गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है मंजेश ने। रेगुलर गेंदबाज है मंजेश, और बढ़िया वापसी करेंगे। स्कोर तो चला गया डबल फिगर, 10 रन पर। पहली ओवर प्रगति पर है। इस बार बढ़िया गेंद, जिस गेंद को क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उस गेंद का इस्तेमाल किया मंजेश ने। उस गेंद को देखा और रक्षात्मक ढंग के इस्तेमाल किया, शॉर्ट फाइंड पर खेला, 1 रन चुरा लिया। 1 रन के साथ पहली ओवर की समाप्ति होती है, और पहली ओवर समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट को 11 रन, 1 छक्का और 2 चौके के बदौलत बढ़िया बल्लेबाजी की है, और स्कोर है 11 रन।
दूसरे पावर प्ले, दूसरी ओवर में बैटिंग पावर प्ले, अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर। पहली ओवर खत्म हो चुकी है, पहली पावर प्ले ओवर खत्म हो चुके हैं, स्कोर है 11 रन। दूसरी ओवर की पावर प्ले, सिर्फ 3 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। अब गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए अजीत कोमर पंत। बार बड़ा प्रहार करना चाहते थे जॉनसन, टिपा के थोड़ी सी अंदर आती हुई, थोड़ी सी करवट लेती हुई गेंद, बल्ला और के गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए अजीत कोमर पंत फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर। पहली गेंद तो डॉट निकाली है आदर्श को। अगली गेंद अजीत, बार क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, अब्बल डब्बल हो गई। कैच तो पकड़ी है, अजीत के हाथों से छूटी थी, अजिंक्य वहां मौजूद थे, अजिंक्य ने कैच को लपका और पहला झटका देने में कामयाबी हासिल की। आदर्श आदर्श वापस जा रहे हैं, नाखुश दिख रहे उस शॉट पर। क्रॉस लाइन आके खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, मिडॉन पे गेंद चली गई थी, फॉलो थ्रो पे कोशिश जरूर की थी अजीत अजीत कोमर पंत ने, लेकिन कैच ड्रॉप हुई थी। लेकिन बढ़िया जज करते हुए कैच पकड़ी है कौशल्या ने और पहला झटका देने में कामयाबी हासिल की है। एम एस राइजिंग को आदर्श के रूप में 11 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए आदर्श। नए बल्लेबाज आए हैं संदेश। सेकंड पावर प्ले की पहली गेंद पर सफलता तो प्राप्त की है अजीत कोमर पंत ने। पहली गेंद पर सफलता के बाद फिर एक बार तैयार नए बल्लेबाज संदेश के लिए अजीत कोमर पंत। गुरु परदेसी टेम्पल से गेंदबाजी करते हुए इस बार हल्की सी फ्लाइट थी, उस गेंद को खेला तो है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, टेरेंस वहां मौजूद है, चुस्त खिलाड़ी है ये, एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। संदेश को 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ और अपनी टीम का खाता खोलने में अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है संदेश ने। टीम का स्कोर तो चला गया 12 रन पर। अजीत, अब स्ट्राइक है अजिंक्य के पास, पहली गेंद का सामना करेंगे अजिंक्य। बार आते आते आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, मिस फील्डिंग होती हुई स्क्वायर पर गेंद चली गई डीप स्क्वायर क्षेत्र में, फील्ड होते हुए फील्डर द्वारा मौका 1 रन चुराने का, 1 रन चुरा भी लिया है और 1 रन के साथ और 1 रन का इजाफा होता हुआ एम एस राइजिंग के खाते में। आज के दिन की भी पहली मैच है, क्वालिफाइंग मैच है दो ही टीमों के बीच में, दो ही बड़े टीम से इस टूर्नामेंट के। अजीत, इस बार सीधे बल्ले से प्रहार तो क्या है, फील्डर यहाँ मौजूद थे और सीधी चली गई है मंजेश के हाथों में और दूसरे विकेट का पतन। थोड़ी सी फ्लाइट थी उस गेंद को खेलना चाहते थे स्ट्रेट ड्राइव के रूप में, सही तरह से टाइमिंग रखने में असफल रहे और कैच आउट होकर वापस जा रहे हैं पेविलियन में। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ एम एस राइजिंग का संदेश के रूप में, संदेश वापस जा रहे हैं पेविलियन में। स्कोर है 2 विकेट खोकर 13 यानी 13 रन। इसे 2 विकेट चली गई है 13 रनों पर। दूसरी पावर प्ले बैटिंग पावर प्ले चल रही है
अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए पालोले मोरियस के गेंदबाज पहली ओवर में एक छक्का और दो चौका आने के बाद विकेट हासिल की थी। इस बार आते आते ही बड़ा प्रहार करने की कोशिश, सुरेंद्र की बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए दूसरी ओवर खत्म हो चुकी है और दूसरी ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 13 रन, 2 विकेट चली गई। पहली ओवर में तो 11 रन आए थे, उसके बाद दूसरी ओवर यानी बैटिंग पावर प्ले और उस ओवर में 2 विकेट हासिल किया अजित ने और सिर्फ 2 रन दिए। तारीफ करने जैसी गेंदबाजी की है अजित कुमार पंत ने। अब तीसरी ओवर लेके आए पालोले मोरियस की ओर से शाइश कामत। गेंदबाजी का बार संभाल रहे शाइश कामत, बढ़िया ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद फुल टॉस गेंद और उस गेंद को मोड़ तो दिया है हवा में और गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए मिडॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहली गेंद थी शाइश कामत की, फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को बढ़िया पिक किया अजिंक्य ने और खेल दिया मिडॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए। आते आते ही छक्के से स्वागत किया है शाइश कामत का अजिंक्य ने। छक्के के बदले स्कोर में तो वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 19 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। शाइश कामत फिर एक बार तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड। इस बार टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को छेड़छानी करने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए शाइश कामत बढ़िया वापसी करते हुए दूसरी गेंद पर काफी बढ़िया आउटफील्ड, डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी रखे हुए हैं अजिंक्य के लिए। इस बार हल्के से फुल टॉस थी, उस गेंद को खिलाया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद थे। फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का, अजिंक्य के पास स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, 1 रन चुरा लिया है, 20 हो चुका है स्कोर, 2 विकेट चली गई है। टॉस जीती थी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था पालोले मोरियस ने। फिलहाल तीसरी ओवर प्रगति पर है और गेंदबाज है लेफ्ट हैंडेड शाहिश कामत। स्ट्राइक आया सुरेंद्र के पास। इस बार अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे, टिप्पा के गेंद तेजी से आ गए कीपर के दस्तानों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए शाइश कामत। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, राइट लेफ्ट आर्म राउंड। इस बार भी बढ़िया गेंद, टिप्पा के उछलती हुई गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए तीसरी ओवर प्रगति पर, चंद गेंदे हो चुके हैं तीसरी ओवर की। अगली गेंद इस बार बल्ले पे लिया, गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी आके उस गेंद को गैदर करे, फील्ड करे, वापस भेजे, तब तक 1 रन चुराने का मौका हो। 1 रन के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर और तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद 2 विकेटें चली गई है एमएस राइजिंग की और स्कोर है 21 रन। धन्यवाद डीजे। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 3 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 21 रन। एक रोक लगाई है एमएस राइजिंग पर पालोले मोरियस ने। अब इस चौथी ओवर लेके है अजित कोमर पंत
अपने स्पेल की दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को खेला ज़रूर है और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ को पार करती हुई 4 रनों के लिए। टिपा के उछालती हुई गेंद कीपर खिलाड़ी को चकमा देती हुई 4 रनों के लिए। चौके के बदौलत स्कोर में तो वृद्धि हो चुकी है, स्कोर हो चुका है क्वार्टर सेंचुरी 25 रन्स। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला था, टिपा के उछली और खिलाड़ी को चकमा देती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिर एक बार तैयार अजीत अपने बॉलिंग मार पर। फील्डिंग में भी थोड़ी सी परिवर्तन होते हुए पॉइंट के खिलाड़ी को हटाया है, डीप स्क्वायर डीप कवर पर भेजा है और जो डीप कवर पर खिलाड़ी था उसको पॉइंट पे सर्कल के अंदर बुलाया है। सुरेंद्र के लिए अजीत कुमार पंत ने फिलहाल अगली गेंद। इस बार बढ़िया गेंद थी, खेल तो दिया है हवा में, गेंद शाइश कामत के दस्तानों में जाके थमी है। बढ़िया कैच पकड़ी है शाइश कामत ने और एक झटका, बड़ा झटका देने में कामयाबी हासिल की है एमएस राइजिंग को। शाइश कामत और अजीत कुमार पंत ने। सुरेंद्र वापस जा रहे हैं पेविलियन में। नए बल्लेबाज आए, मल्लेश सुरेन का स्थान ग्रहण करने के लिए। दूसरी गेंद पर सफलता प्राप्त की। पहली गेंद खेली थी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 4 रन चले गए थे। उसके बाद दूसरी गेंद पर विकेट हासिल किया अजीत कुमार पंत ने। अजीत फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट नए बल्लेबाज मल्लेश के लिए। इस बार आते आते खेलने की कोशिश की थी, पैड को टकराई गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते। अभी भी स्कोर रुका हुआ 25 रन, 25 रन, 3 विकेटें चली गई है एमएस राइजिंग की। पहली क्वालिफाई मैच है ये। अजीत फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी मल्लेश ने, बल्ले पे आई नहीं और अंपायर का इशारा भी आता हुआ यहाँ पर लेग बाय के रूप में ये रन जुड़ चुका है एमएस राइजिंग के खाते में। 26 हो चुका है स्कोर, 3 विकेटें चली गई है। एक बढ़िया रोक बांध के रखा है एमएस राइजिंग के बल्लेबाजों को। पालोले मोरियस के गेंदबाजों ने ज्यादा तो प्रभाव डाला है। अजीत कुमार पंत ने 3 विकेट हासिल किए। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, उस गेंद को देखा, पैड को टकराई गेंद, अपील जरूर हुई थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए अजीत कुमार पंत अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी फेंकते हुए दूसरी ओवर फेंक रहे हैं अपने स्पेल की। अगली गेंद। इस बार खेल तो दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्ड होती हुई 1 रन। 4 ओवर खत्म हो चुके और 4 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 27, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मिलो आई है गेंदबाजी का बार संभालने के लिए। पांचवी बॉल लेके आए
मिलू आते आते ही प्रहार तो किया है डीप स्क्वायर क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद है, सीधी चली गई है फील्डर के दस्तानों में और अजिंक्य विकेट का पतन होता हुआ। टिप्पा के उछली हुई गेंद को आड़े बल्ले से प्रहार करते हुए अजिंक्य ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं, गेंद चली गई डीप स्क्वायर क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद थे, फील्डर ने कोई गलती नहीं की, चौथा झटका देने में कामयाबी हासिल करते हुए। नए बल्लेबाज है प्रमोद, 4 विकेट चली गए 27 रनों पर, बढ़िया टॉस जीती थी और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय पालोले मोरियस का सफल माना जाएगा, क्योंकि 5वीं ओवर प्रगति पर है, 4 विकेट चली गई है, स्कोर है 27, 27 रन। एक बड़ी रोक स्तुति करनी पड़ेगी गेंदबाजों की, पालोले मोरियस की। मेरे साथ माइक्रोफोन पे बैठे हैं मेरे सहयोगी प्रवीण देसाई। मिलू की अगली गेंद इस बार खेल तो दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आके उस गेंद को फील्ड करे, वापस भेजिए, मौका था 1 रन चुराने का, प्रमोद के पास 1 रन चुरा भी लिया और 1 रनों के साथ इजाफा होता हुआ 28 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मिलू और राउंडर खिलाड़ी है ये, पालोले मोरियस की ओर से खेलते हैं इस टूर्नामेंट में। फिलहाल अगली गेंद मिलू की, इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश मल्लेश की, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए मिलू बढ़िया वापसी। मिलू की तारीफ करने जैसी गेंदबाजी पालोले मोरियस की गेंदबाजों की। पहली ओवर में यानी पावर प्ले पहली ओवर में तो 11 रन आए थे, उसके बाद जिस तरह से अजित ने गेंदबाजी की है उसके बाद MS राइजिंग को धक्के पे धक्के लग चुके हैं। टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, थोड़ी सी अपील जरूर हुई थी, लेकिन अंपायर कुणाल वेडनेकर पर कोई असर नहीं। दो ही अंपायर तजुर्बेबंद अंपायर है, जिसे मान्यता प्राप्त अंपायर है। मिलू की अगली गेंद, इस बार जगह बनाई, खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, मल्लेश ने छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया है। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उस गेंद को जगह दिखाई फाइन लेग की दिशा में। 6 रनों के लिए छक्के के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 34 रन, 34 रन। फिर एक बार मिलू राइट आर्म ओवर द विकेट अपने आप को संभालते हुए, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, फील्ड होती हुई कीपर द्वारा रन की कोई गुंजाइश नहीं और 5वीं ओवर की समाप्ति होती हुई 5वीं ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 34, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और मेरे साथ माइक्रोफोन पे बैठे हैं प्रवीण देसाई। धन्यवाद मंगेश जी। और चलते हैं, जिस तरीके से एक रोमांचक भरा मुकाबला, जिस तरीके से बल्लेबाजों को पूरी तरह से हाथ खोलने का मौका यहाँ दे नहीं रहे हैं, जिस तरीके से 5 ओवर समाप्त होने के बाद 34 रन बने हैं। एक शॉट हालांकि मल्लेश के बल्ले से निकलता हुआ दिखा जरूर, ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है। एक सम्मानजनक स्कोर आपको बनाना पड़ेगा और तब जाकर आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। कनकौन प्रीमियर लीग के सौजन्य से ये आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं और सुनवा रहे हैं समालोचन के बिगवी और मनोरंजन का बादशाह। नाम है प्रवीण देसाई। साई का आशीर्वाद सर पर रहेगा तो श्रोताओं के चेहरे पर यह मुस्कुराहट जरूर होगी। और अंतिम ओवर लेकर आए हैं
अंतिम ओवर दिलेश के कंधों पर डाली गई है। कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे दिलेश। अंतिम ओवर 34 रन बने हैं 5 ओवर समाप्त होने के बाद। जिस तरीके से शुरुआत की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी यहाँ अजीत द्वारा, मंजेश द्वारा और उनके फलस्वरूप साजिश द्वारा जिस तरीके से रन आक्रामकता यहाँ उतार चढ़ाव इस मुकाबले में देखने को जरूर मिला। दिलेश की ये गेंद प्रमोद के लिए आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं है, लेकिन फिलहाल एक रन जोड़ता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन बने हैं अंतिम ओवर। दिलेश के कंधों पर अच्छी गेंद, जिस तरीके से व्हाइट लैंड की जड़ में डाली हुई गेंद, प्रमोद उस गेंद को पूरी तरह से खेल नहीं पाया, लेकिन फिलहाल एक रन जोड़ता हुआ। दिलेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। साइश उनको थोड़ा सा कान मंत्र यहाँ देता हुआ, लेकिन फिलहाल ये कान मंत्र कितना सटीक होगा समय आपको पता जरूर चल जाएगा, लेकिन फिलहाल एक जिस तरीके से मुकाबला आप एक सम्मानजनक स्कोर की ओर जाने की सोच विचारधारा यहाँ बहती हुई है। इस बीच दिलीश की अगली गेंद इस बार मल्लेश के लिए एक छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला और इस बार गति प्रदान करने के नादाने में अफसर से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बने हैं। एमएस राइजिंग का स्कोर 4 खिलाड़ी वापस पहले में जा जरूर चुके हैं, लेकिन फिलहाल संघर्ष यहाँ रनों के लिए होता हुआ मल्लेश द्वारा। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, मौका यहाँ मिलता हुआ और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है और मल्लेश के बल्ले से निकलता हुआ करमल घाट चौका, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं। एमएस राइजिंग का स्कोर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई भाग्य का साथ यहाँ मिलता हुआ मल्लेश द्वारा हवा में छलांग लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश हालांकि की जरूर गई थी महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़ी हुई खिलाड़ी मंजेश द्वारा। इस बीच अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद, मांग हालांकि कर जरूर रही है, लेकिन अंपायर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए सही गेंद टप्पा पड़ने के बाद ऊंची उठती हुई एक तरीके से वापसी यहाँ होती हुई दिलेश द्वारा अंतिम ओवर उनके कंधों पर डाली जरूर। ओवर की अगर बात की जाए उतार चढ़ाव इस ओवर में देखने को जरूर मिल रहा है। काफी अच्छा माहौल, कानपुर प्रीमियर लीग आज का अंतिम दिन। हल्की हवा तकरीबन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई हवा खिलाड़ियों और श्रोताओं को आनंद देती हुई। इस बीच दिलेश की अगली गेंद मल्लेश के लिए और इस बार लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े और इस तरीके से पांचवा धक्का लगता हुआ मल्लेश के रूप में। तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे। मल्लेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सत्यवान आए हैं। अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई सफलता यहां मिलती हुई दिलेश द्वारा एक बड़ी विकेट मल्लेश के रूप में, एक छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला और एक चौका। 40 रन अब तक बने हैं बोर्ड पर। अंतिम ओवर
और इस बार आते-आते बल्ला तो चलाया ज़रूर, लेकिन खिलाड़ी जब तक फ़ील्ड करे, थ्रो करे, सिर्फ़ 1 रन लेने का मौका बनता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन बने हैं। एमएस राइजिंग का स्कोर 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद। फर्स्ट क्वालीफायर मुकाबला यहाँ चलता हुआ पलालम वॉरियर्स और एमएस राइजिंग के बीच अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई। दिलीप की अगली गेंद इस बार प्रमोद के लिए। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और एक विकेट प्रमोद के रूप में। और इस तरीके से पहली इनिंग यहां समाप्त हो चुकी है। 41 रन बनाए गए हैं। एमएस राइजिंग ने खेलते हुए 41 रन बनाए गए और 42 रनों की आवश्यकता पलालम वॉरियर्स को यह मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। CPL काणकोणा प्रीमियर लीग ऑर्गनायज बाय यूथ ऑफ पाणेफोंड मणगण निमाण्या दिसाच्यो मॅची चालू आसात. ह्या टुर्नामेंटाचे पयले प्रायज जावन आसा 50,000 रुपया. तशेंच ट्रॉफी इन द नेम ऑफ लेट नारायण शंभा तारी सॉरी आणि लेट लक्ष्मी नारायण तारी. सेकंड प्राइज जावन आसा 30,000 रुपया इन द मेमोरी ऑफ लेट दत्ता शंभा तारी. थर्ड प्राइज जावन आसा 15,000 रुपया प्लस ट्रॉफी इन द नेम ऑफ लेट अंकुश शंभा तारी. फोर्थ प्राइज जावन आसा 10,000 रुपया इन द मेमोरी ऑफ लेट प्रकाश तारी. अदर प्राइजेस जावन आसात बेस्ट बॅट्समॅन ऑफ द टुर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट, मॅन ऑफ द टुर्नामेंट, हाय सिक्सेस ऑफ द टुर्नामेंट, बेस्ट डिसिप्लिन टीम, मॅन ऑफ द मॅच फॉर फायनल अँड एवरी मॅच, तसेच फास्टेस्ट 50 ऑफ द टुर्नामेंट. धन्यवाद सर जी और चलते हैं इस मुकाबले की ओर। 42 रनों की आवश्यकता प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुके हैं पलालम वॉरियर्स की ओर से मिलू और विक्रांत प्रारंभिक जोड़ी। भारत की अगर बात की जाए रोहित शर्मा और शुभम गिल के स्थान पर उनको भेजा जरूर गया है। टेनिस बॉल के टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर अगर देखा जाए अनुभव लंबा, लेकिन फिलहाल ये मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए 42 रनों की आवश्यकता। फिर एक बार सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। और पहली ओवर कनकन की राजधानी चाउड़ियान से गेंदबाजी करेंगे सुरेंद्र और सामना करेंगे इस बार मिल्लू। पहली गेंद का 42 रनों की आवश्यकता पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर इस टूर्नामेंट में खिलाई जा रही है और पहली पावर प्ले का भरपूर फायदा बल्लेबाज उठाने की कोशिश, लेकिन लाइन और लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी।
हालांकि जिस तरीके से देखा जाए आपने स्कोर कम बनाया तो अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद की जा सकती है। पहली गेंद सुरेंद्र मिलू के लिए। और इस बार आड़े बल्ले से खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए और मिलू के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंत कांति चौका। मसूड़ों में जान तो बल्ले की शान यहां दिखती हुई। शुरुआत यहां आक्रामकता दिखाने की कोशिश मिलू द्वारा। लक्ष्य यहां 42 रनों का और पहली गेंद पर चौका। सुरेंद्र फिर एक बार तैयार अपने आपको जिस तरीके से देखा जाए इस बार ओवर द विकेट। और इस बार फंसे खिलाड़ी तो मौजूद और इसके साथ पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन की अगर बात की जाए शक्ति थोड़ी सी कम पड़ती हुई, काश उन्होंने डाबर च्यवनप्राश खाया होता तो निश्चित रूप से गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी, लेकिन फिलहाल पहला धक्का मिलू के रूप में। पहली सफलता हालांकि मिली जरूर सुरेंद्र द्वारा। जिस तरीके से आक्रामकता दिखाने की कोशिश की जरूर गई थी मिलू द्वारा, लेकिन दूसरी जिस तरीके से लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े और पहला धक्का यहाँ पलोलम वॉरियर्स को लगता हुआ। मिलू आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मंजिश आई है। और इस बीच अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई काफी बाहर गेंद डाली जरूर गई थी। जिस तरीके से अच्छी लाइन, ये लाइन आपके लिए बेहतर होती हुई सुरेंद्र द्वारा ऐसी गेंदबाजी की उम्मीद की जा सकती है। मंजिल तो दूर नहीं है, लेकिन फिलहाल क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, चमत्कार की उम्मीद हर गेंदबाज की तरफ जिस तरीके से देखा जाए पलोलम वॉरियर्स ने हर गेंदबाज ने अपना योगदान दिया, लेकिन इस बार रिवर्सिप खेलने की कोशिश होती हुई पहले ही घूम चुकी है जरूर, लेकिन सुरेंद्र जानते हैं मंजिल किस तरीके से खेलने की क्षमता रखते हैं और उसी तरीके से गेंदबाजी। और इस बार गलती कर बैठे, फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और मंजिश के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बने हैं। गलती कर बैठे, एक फुल टॉस गेंद गिफ्ट के रूप में गेंद आप डालेंगे तो नतीजा वही होगा जो आप देख रहे हैं। 42 रनों की आवश्यकता। अच्छा, यहाँ इस टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश करने के लिए अब तक 10 रन बना चुके हैं, पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई। और इस बार रिवर्सिप फंसे खिलाड़ी मौजूद और इसके साथ दूसरा विकेट गंवा चुके हैं। अपने आप पर विश्वास नहीं, जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन यहाँ गलत होता हुआ और इसकी आवश्यकता हालांकि नहीं थी। एक छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला, लेकिन आखिरकार आशा की बहन निराशा उनके चेहरे पर दिखती हुई। हाच्या फाटल्यान जी मॅच जातली मांडवी वॉरियर्स वर्सेस लोलिया लायन्स. Both the captain please report to the commentary box. Mandavi Warriors versus Lolia Lions. This is the first call. दूसरी सफलता यहाँ मिलती हुई सुरेंद्र द्वारा। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहाँ
मिली जरूर। मंजिश द्वारा जिस तरीके से एक छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला था, लेकिन इस बार रिवर्स खेलने की नादानी में अपना विकेट गंवा बैठा। मंजिश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज कौशल्य आए हैं। मातृभूमि की मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ और पूरी तरह से ग्राउंड को मुआयना करता हुआ पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई दो सफलता सुरेंद्र के नाम। और इस बार आड़े बल्ले से खेला जरूर, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं जब तक मल्लेश जाकर उस गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, एक रन लेने का मौका बनता हुआ और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बने हैं। एक ओवर समाप्त होने के बाद पलोलम वॉरियर्स का स्कोर, दो खिलाड़ी वापस पवेलियन में जा चुकी है। तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे। एक ओवर समाप्त होने के बाद 11 रन बने हैं, मंजिल यहाँ 42 रनों का। दो खिलाड़ी वापस पवेलियन में जा जरूर चुके हैं, लेकिन अभी भी जिस तरीके से देखा जाए अच्छी गेंदबाजी निश्चित रूप से सुरेंद्र द्वारा दो सफलता उनके खाते में जुड़े जरूर और दूसरी ओवर लेकर आई है। आदर्श कमेंटेटर बॉक्स स्टैंड से गेंदबाजी करेंगे। और इस बीच जड़ में डाली हुई गेंद कलाइन के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है, खिलाड़ी वहां मौजूद जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, एक रन लेने का मौका बनता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बने हैं। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता, दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। आदर्श फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अपने नाम जैसी गेंदबाजी की उम्मीद की जा सकती है, अनुभव उनके पास है जरूर। इस बार विक्रांत के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे विक्रांत। और इस बार बड़ा शॉट, खिलाड़ी वहां मौजूद जब तक फील्ड करे, अच्छी फील्डिंग, ये हम मैं पहले ही जिक्र कर चुका था। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी के फलस्वरूप आप इन रनों को रोक सकते हैं और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बने हैं। सुबह के समय इस पिच पर आपको रन बनाना बहुत मुश्किल होती है। और इस बार अच्छी गेंद डाली जरूर, लेकिन लेग साइड से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बने हैं। पालोलम वॉरियर्स का स्कोर। समर्थकों में उत्साह और इस बार फंसे और इसके साथ तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन यहाँ गलत होता हुआ और अच्छी गेंदबाजी होती हुई आदर्श द्वारा, हम पहले ही जिक्र कर चुके थे नाम जैसी गेंदबाजी की आवश्यकता, और वही सोच यहाँ बहती हुई और इस तरीके से तीसरा विकेट गंवा चुकी है।
नए बल्लेबाज साजिश आई है। 14 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं। 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद पलालम वॉरियर्स का स्कोर। एक छोटी सी पार्टनरशिप की आवश्यकता। आदर्श फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज साहिश के लिए फील्डिंग में जिस तरीके से सजाई गई है, एक चक्रव्यूह बनाया गया है। और इस बीच छोटा बच्चा जिस तरीके से उसकी सोच यहाँ बहती हुई अपने टीम के लिए कुछ करके दिखाने की सोच उनकी समर्थक के रूप में। और इस बीच अच्छी गेंद अंपायर के दृष्टिकोण से देखा जाए, गेंद को देखा, सोचा समझा और छोड़ दिया साइश द्वारा। 14 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई 42 रनों की आवश्यकता फाइनल में प्रवेश करने के लिए पलालम वॉरियर्स को। और इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का फेस खोलकर खेला जरूर गया है, खिलाड़ी वहां मौजूद। एक रन दूसरे की मांग यहां होती हुई और गलती कर बैठे। और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बने हैं। थोड़ी सी हड़बड़ाहट यहां दिखाई निश्चित रूप से। अच्छी सोच यहाँ आदर्श द्वारा सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, हाथ खोलने का मौका नहीं। ऐसी गेंदबाजी जिस तरीके से आप स्कोर कम बनाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद। आदर्श की अगली गेंद साहिश के लिए। कड़ी धूप इस मैदान पर आती हुई। ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए, गूगल से हमने पूछा 29 डिग्री ह्यूमिडिटी इस ग्राउंड पर। इस बीच अगली गेंद और इस बार मान का भाई सम्मान देता हुआ गेंद को खेला है। और इस तरीके से 2 ओवर समाप्त होने के बाद 16 रन बने हैं। पलालम वॉरियर्स का स्कोर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। डी 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 जी। अभी भी रोमांच इस मुकाबले में चलता हुआ। ओके, धन्यवाद प्रवीण। और यहाँ बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, इशारा तो आ जरूर चुका है। और इस ओवर में जितने ये ओवर महत्वपूर्ण रहेगी, जिस तरीके से देखा जाए 16 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं। सत्यवान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके, रन लेने का कोई मौका नहीं। गति परिवर्तन सत्यवान द्वारा जिस तरीके से प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से गति की अगर बात की जाए, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद, विक्रांत उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया। इस बीच सत्यवान फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच अजिम की द्वारा। और इस बार यहां गलती कर बैठे, गति देने की कोशिश और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवंतरा छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। आखिरकार विक्रांत के बल्ले से निकलता हुआ एक महत्वपूर्ण छक्का कह सकते हैं।
जिस रनों का पीछा अगर आप कर रही है तो निश्चित रूप से एक बड़ा शॉट विक्रांत के बल्ले से देखने को जरूर मिला और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बने हैं। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए पालोलेम वॉरियर्स को। दोनों समर्थकों के बीच यहाँ उत्साह देखने को जरूर मिल रहा है, कभी खुशी कभी गम। और इस बार रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए। और इस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ इस बार सत्यवान पर पड़ता हुआ, जिस तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी बैटिंग पावर प्ले ली जरूर गई थी और उनका पूरा फायदा यहाँ विक्रांत उठाता हुआ और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन बने हैं। अच्छी बल्लेबाजी विक्रांत द्वारा जिस तरीके से दो अपने आप को बनाकर जिस तरीके से शॉट को खेला गया, दो छक्के जड़ी जरूर लेकिन वापसी का मौका यहाँ सोचने पर मजबूर कर रही है विक्रांत। ट्वेंटी 8 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं। इस तरीके से शुरुआत यहाँ हुई जरूर थी धीमी गति से, लगातार हर समय पर विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन आखिरकार दो छक्के जिस तरीके से जड़े विक्रांत ने और मुकाबले का उस अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाने की। सत्यवान की अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद लेकिन गलती कर बैठे। गेंद तकरीबन बाउंड्री बाई के रूप में रन यहाँ जोड़ते हुए और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन बने हैं। सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता पालोलेम वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। थोड़ी सी मिसफील्डिंग यहाँ होती हुई महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी अजिंक्य द्वारा जिस तरीके से गति प्रदान इस बार की जरूर गई थी। फिलहाल मल्लेश ने गेंद को रोकने की कोशिश जिस तरीके से गति प्रदान की थी और इस बार बल्ले का पेस खुलकर गेंद को खेला जरूर गया है विक्रांत द्वारा। 1 रन दूसरे की मांग हालांकि नहीं होगी, अच्छी फील्डिंग प्रमोद द्वारा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। मंजिल यहाँ 42 रनों की। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई बैटिंग पावर प्ले लिया गया जरूर था और उसका फायदा यहाँ लेने की कोशिश साजिश द्वारा, लेकिन सही सोच। यहाँ जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हरा सकता है, लेकिन सही सोच बहती हुई और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 ओवर समाप्त होने के बाद 34 रन बने हैं पालोलेम वॉरियर्स का स्कोर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। फर्स्ट क्वालिफायर मुकाबला एक मौका दोबारा यहाँ जो टीम हारेगी उनको मिलेगा जरूर, लेकिन संघर्ष यहाँ फाइनल में जाने का होता हुआ। चौथी ओवर लेकर आए हैं अखिल, माफ कीजिए अजिंक्य। कमेंटेटर बॉक्स एंड से अजिंक्य, गति उनके पास जरूर है, तकरीबन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ने की क्षमता अजिंक्य द्वारा। सिर्फ 9 रनों की और इस बार गेंद को खेला जरूर गया है, सही सोच। हम पहले ही जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन बने हैं, सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता। अजिंक्य की अगली गेंद इस बार विक्रांत के लिए
और इस बीच अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई, ये लाइन थोड़ी सी बेहतर होती हुई। बल्लेबाजों को आपको रोकना है तो अच्छी जिस तरीके से लाइन और लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 2 छक्के हालांकि उनके बल्ले से देखने को जरूर मिले और उनके फलस्वरूप जिस तरीके से 35 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए है। अजिंक्य की अगली गेंद, और इस बार गलती कर बैठी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन बने हैं। अब मैच यहां टाई हो चुकी है। पलालम वॉरियर्स को फाइनल में प्रवेश करने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा, सिर्फ 1 रन दूर। और इस बार रिवर्सिप खेलने की कोशिश, विनिंग शॉट कह सकते हैं। और इस तरीके लेग बाय का इशारा अंपायर का, इस तरीके से पलालम वॉरियर्स ये मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और एमएस राइजिंग को एक मौका और दिया जाएगा। और आगे का हल मेरे साथी कमेंटेटर मंगेश मड़गांवकर जी आपको सुनवाएंगे।